बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं सदाकत अशरफ और आप देख रहे हैं साकिन नाउ यूट्यूब चैनल। दोस्तों कल बलोचिस्तान में बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया। एक बच्चे और बच्ची ने जो है पसंद की शादी की, जिस पर उनके भाइयों ने जाके उनको कत्ल कर दिया। इस पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं, आइए उनका बयान सुनते हैं, फिर अपनी राय पेश करते हैं। फैमिली वालों ने आजकल इतनी बड़ी कबाब में हड्डी बने हुए हैं ना मुख्तलिफ घरों में कि अल्लाह अल्लाह की पनाह। मैं इन फैमिली वालों से कहता हूँ कि तुम अंग्रेज़ों के कल्चर से इबरत हासिल करो। वहाँ लड़का लड़की शादी नहीं करना चाहते, माँ बाप परेशान होते हैं। मेरे पास तो यूरोप से केस आते हैं, अब्बा कह रहा होता है बेटा तू शादी कर ले, जहाँ कहेगा वहाँ करा दूंगा। बेटा कहता है नहीं मैंने करनी नहीं है। और हमारे यहाँ पर क्या मामला है कि इधर बेटा कह रहा है कि मेरी करा दो, वहाँ पे वो शरीफ बच्चा है तभी तो शादी का कह रहा है वो, इसे लड़की कह रही है मेरी शादी करा दो, शरीफ बच्ची है तभी तो डेटे नहीं मार रही और तभी तो वो बॉयफ्रेंड बना के नहीं बैठी हुई है। लेकिन माँ बाप की अकल को मातम करने का दिल चाहता है, वो खाम खाम में रुकावट डाल रहे होते हैं, अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो वालदैन पर यह लाजिम है कि लड़की कहीं निकाह करना चाहती है या लड़का कहीं निकाह करना चाहता है तो उनके दरमियान वो रुकावट ना बने। रुकावट उस वक्त बने जब वो ये फैसला करें कि ये बहुत ही नामुनासिब हो रहा है। मिसाल के तौर पर लड़की ने खुदा न ख्वास्ता किसी चरसी को पसंद किया हुआ है, हीरोइनची को पसंद किया हुआ है, या बहुत ही कोई ऐसे बंदे को पसंद किया हुआ है जो आपके ख़ानदान के लिहाज से किसी भी तरह से मैच ही नहीं करता। आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा मुआशरे में जब आप बताएंगे जी फलाने से हमारी बेटी ने निकाह किया, कुछ चरसी भंगी कोई हीरोइनची टाइप का ये आदमी होगा ना। ऐसा तो अगर इस तरह नहीं है तो फिर भाई शरीयत का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, लन तरा लिल मुतहाबैनी मिसलन निकाह, फरमाए दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। कुछ तो फ़र्क थोड़ा बहुत होता ही है ना। बाज़ दफ़ा लड़की पसंद कर रही होती है ऐसे लड़के को जो उम्र में उससे 1-2 साल छोटा होता है, माँ बाप यहाँ इशू खड़ा करते हैं कि अपनी उम्र से छोटे को पसंद क्यों कर रही हो। तो क्या हो गया भाई, 1-2 साल अगर 2-4 साल छोटा है तो आदमी ना, इंसान है, मर्द है। बाज़ दफ़ा लड़का पसंद कर रहा होता है किसी तलाक़ याफ्ता को, तो माँ बाप यहाँ एक तमाशा खड़ा कर देते हैं, तलाक़ याफ्ता से हम अपने बेटे की शादी करेंगे तो हमारी तो ख़ानदान में इज़्ज़त नाक कट जाएगी। तो भाई ख़ानदान में जो आपकी नाक कट रही है वो ख़ानदान के जाहिल होने की वजह से कट रही है। ख़ानदान पढ़ा लिखा समझदार होता तो नाक नहीं कटती, बल्कि फ़ख्र करता कि यार फ़ख्र करते कि भाई माशाल्लाह बेटे की ख्वाहिश को इन्होंने अपनी ख्वाहिश पे तरजीह दी है। तो ख़ानदान को भी देखें, वो ज़रा कुछ सेंस वाला ख़ानदान है या वो भी आपकी तरह ही, माजरत के साथ, वो भी आपकी तरह बेवकूफ़ है। तो जहालत है, इससे ज़िना फैल रहा है मुआशरे में, माँ बाप को कोई फ़िक्र नहीं है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, लड़का लड़की खुदकुशियाँ हो रही हैं। अभी मेरे पास चंद दिन पहले खातून का फ़ोन आया कि 40 साल उनकी उम्र हो गई है, बाप ने जो है ना अपने ख़ानदान की भेंट चढ़ा दी है उस बेटी को कि मैं फ़लाँ कौम का हूँ तो फ़लाँ कौम में ही दूंगा मैं। बच्ची कह रही है मैंने नहीं करनी इस कौम में, मैं फ़लाँ जगह करना चाहती हूँ। वो लड़का डॉक्टर है, वो हर लिहाज से बेहतर है और बाप ने भी देख लिया लड़के को कि हर लिहाज से बेहतर है, लेकिन चूंकि मेरी कौम का नहीं है तो मैंने नहीं करनी। तो ये जुल्म है भाई, माँ बाप के हुकूक की भी एक हद है। माँ बाप को लामहदूद अल्लाह ने हुकूक नहीं दिए हैं कि वो समझें कि हम औलाद को ग़ुलाम बना के रखें और अल्लाह ने इनका हम पर इनका हक़ रखा है तो अब वो जो चाहें आप उनके साथ करते फिरें, ऐसा नहीं है। तो वालदैन को भी एक बाउंड्री है, लामहदूद हुकूक किसी के भी नहीं है। अल्लाह को यह हक़ हासिल है कि जो चाहे हुक्म दे दे वो, बाकी अल्लाह के सिवा किसी को यह हक़ हासिल नहीं है कि जिसको चाहे जो चाहे ऑर्डर दे दे। अपनी बाउंड्री से आपको निकलने की क़तन इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये मसला बहुत हसास नौइयत का है और माँ बाप इसमें बहुत जुल्म कर रहे हैं औलादों के ऊपर। इसलिए मैं इसमें ज़रा जज्बाती हो रहा हूँ कि हमारे पास केस आ रहे हैं, उनको रोकते हैं, फिर वो ज़िना कर रहे होते हैं, फिर वो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, फिर बाज़ दफ़ा ये होता है अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करके लड़की की शादी कहीं और करा दी, उसका चक्कर पहले वाले से ही चल रहा होता है वो किसी और की बीवी और पुराने वाले से फ़ोन पे गप्पे लगा रही होती है वो बैठ के, क्योंकि उसके 1 साल उससे गपशप लगाई होती है उसने। और लड़के का भी यही हाल है, शादी कहीं और हो जाती है, याद उसको पुरानी आ रही होती है, बेड़ा गर्क, मियाँ बीवी एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं। और फिर आपने अपनी बेटी की शादी अगर अपनी मर्जी से करानी थी तो फिर आप उसको घर की चार दीवारी में रखते। आपने उसको को एजुकेशन में एडमिट करवाया उसका, जहाँ वो 10 किस्म के लड़कों को दर्जनों किस्म के लड़कों को देख रही है, प्रोफेसरों को देख रही है, टीचर्स को देख रही है, उसके वो फैसला कर, जाहिर है उसकी भी तो मेंटल लेवल ऊपर हो रहा है ना, उसे भी मर्दों का अंदाज़ा हो रहा है कि कौन किस तरह का आदमी है। फिर आप उस पर इतनी पाबंदी लगा देते हैं कि अगर वो उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करती है, भाई मैंने इससे निकाह करना है, तो आप कहते हैं नहीं जी, हमारा शादी तो हमारी मर्जी से होगी।
तो अगर आपने अपनी बच्ची को इतना ज़्यादा अपनी राय उस पर मुसल्लत करनी थी तो फिर आपको उसको घर की चारदीवारी में रखना चाहिए था, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि बच्ची ने बुलूगत की दहलीज पे कदम रखा, उसको पता ही नहीं, बेचारी ने मर्दों को देखा ही नहीं, बाप फिर फैसला करता था भाई मैं अपनी बेटी की शादी फ़लाँ से करूँगा, फ़लाँ से कर देता था। बड़ी कामयाब शादी होती थी, बच्ची की ज़िंदगी में पहला मर्द आया होता था जिसको शौहर कहा जाता था, वो समझती थी यही है मेरा मजाजी और यही सब कुछ है, तो बस वो बड़ी कामयाब ज़िंदगियाँ गुजरा करती थी। अब ऐसा नहीं है, अब आपने जब बच्ची को को एजुकेशन में एडमिट करवा दिया, उसका वो मोबाइल भी उसके पास है, स्मार्टफोन भी है, गपशप भी लगा रही है, फिर आप कहो कि नहीं जी यहाँ तक तो हम शरीयत को फॉलो नहीं करेंगे, यानी उससे जो फ़ोन पे लड़कों से गप्पे मार रही हैं ना, उसमें तो उसको हम ज़बरदस्ती नहीं, जब शादी की बात होगी, अच्छा शरीयत को यहाँ भी फॉलो नहीं कर रहे, फिर वो भी शरीयत अपनी मर्ज़ी की कि शरीयत में माँ बाप के बड़े हुकूक़ हैं, शरीयत में माँ बाप का बड़ा ख्याल किया गया है, शरीयत में बाप को नाराज़ करके तुम शादी कर रही हो, तो बाप को भी तो चाहिए, हम कभी लड़कियों को मशवरा नहीं देते कि वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करें, कभी भी मैं मशवरा नहीं देता। मैं कहता हूँ जैसा बाप और माँ अच्छा समझते हैं ऐसा लड़कियाँ अच्छा नहीं समझती, लेकिन ये भी गलत है कि वो इसरार कर रही है, वो पीछे पड़ी हुई है और बाप उस पर ज़बरदस्ती अपनी अपनी जो ख़ानदानी रसूमात हैं वो ठोंस रहा है, और उसका नतीजा निकलता है कि या तो ऐसी जगह उसकी शादी होती है जहाँ वो पसंद नहीं करती, या उसकी शादी होती नहीं है और वो बूढ़ी हो जाती है, फिर जो ज़ाहिर है जब उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसको मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे होते। तो कभी ये लड़की के साथ होता है, कभी लड़के के साथ होता है, तो जहाँ भी है ये जुल्म है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। ये इस्लाम नहीं है, ये शरीयत नहीं है, ना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, और ये सेंस के भी ख़िलाफ़ है। यानी कॉमन सेंस कोई शख्स इस्तेमाल करेगा ना तो उसके भी बिल्कुल ये ख़िलाफ़ है कि आप खामखा में अपनी राय ठोस कर उसकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये जो ख़ातून ने मसला पूछा है ना कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, मुझे पसंद करते हैं और वो वजीफ़ा बताऊँ, वजीफ़े से मसाइल हल नहीं होते भाई, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह जो नाम लेके नहीं दुआ करनी चाहिए अल्लाह मेरी फ़लाने से शादी करा दे, ये तरीक़ा दुआ में मुनासिब नहीं है। यूँ दुआ करनी चाहिए अल्लाह अगर फ़लाँ जगह तेरे इल्म में मेरे लिए बेहतर है तो वहाँ मेरा निकाह मुक़द्दर कर दे, अगर वहाँ बेहतर नहीं है तो जहाँ बेहतर है वहाँ मुक़द्दर कर दे, क्योंकि अल्लाह का इल्म आपके इल्म से बहरहाल ज़्यादा है। ये तो दोस्तों आप लोगों ने मुफ्ती साहब का बयान सुना, जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया यहाँ लड़का लड़की कहते हैं उनकी उधर ही शादी करवा देनी चाहिए, और शरीयत भी यही कहती है कि जहाँ लड़का कहे जहाँ लड़की कहे वहाँ उनकी शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन जो है बच्चों को भी चाहिए कि अपने वालिदैन की रजामंदी को देखें कि वो क्या चाहते हैं, अगर वो उनका भला ही चाहते होते हैं ज़्यादातर, अगर वो समझते हैं कि वो मेरा भला नहीं चाहते तो वालिदैन को ही चाहिए कि इनके एहतराम करें और इनकी वहीं शादी करा देनी। तो दोस्तों यही थे आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।